नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो अब तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं और साथ में इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी है वो दे दूंगा। तो अगर आप भी इस तरीक़े से बनता हुआ घर में अपना काम करवाने वाले हो या फिर करवा रहे हो तो आपको अंदाज़ा मिलेगा कि आपको अपना घर का काम को किस तरीके से करवाना है और कितना तक का खर्चा आपका आ सकता है। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए और अपने बनने वाले घर के लिए रेट का जो एनालिसिस है उससे कर पाए, इसलिए मैं आपको सबसे पहले इस बनते हुए घर का साइज़ को बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हो कि इस घर को 30 फीट बाई 40 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1200 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर का जो फ्रंट व्यू है वो 40 फीट का है और जो साइड व्यू है वो 30 फीट का यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे प्लिंथ के लेवल तक तो देख सकते हो काम कंप्लीट कर लिया गया है और कॉलम का कास्टिंग भी लगभग छत के ढलाई तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया। इसके बाद में छत का ढलाई है वो किया जाएगा, फिर इसे धीरे धीरे घर को कंप्लीट किया जाएगा। तो किस तरीके से अब तक का काम किया गया है उसके बारे में पहले आप समझिए, उसके साथ जानेंगे कि कितना का खर्चा आया है, क्योंकि जब आप काम को देखते हो उसके साथ खर्च के बारे में जान लेते हो तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया है वो मिल जाता है। पहले बात करेंगे बीम का। तो ये जो आप बीम देख पा रहे हो इसे 9 इंची बाई 12 इंची का साइज़ में बनाया गया है और न सिर्फ साइड की तरफ बाहर की तरफ बल्कि जो घर के अंदर में भी बीम का काम यहाँ पे किया गया है उसका साइज़ भी सेम रखा गया है। चाहे प्राइमरी बीम हो या फिर सेकेंडरी बीम हो, प्रत्येक बीम का साइज़ को 9 इंची बाई 12 इंची का यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों, इन सारे बीम में जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में जान लें तो इसमें 4 सरिया का प्रयोग प्रत्येक बीम में किया गया है, जिसका साइज़ 12 mm का है। ये दोस्तों 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग इस घर के प्रत्येक बीम में किया गया है। इसके साथ साथ जो इस घर में लगा हुआ कॉलम है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए, इस घर में जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया है 3 की संख्या में आपको इस लाइन में देखने को मिलता है, फिर 3 आगे, फिर 3 वहाँ पे 9 कॉलम हो गया, उसके आगे फिर आपको 3 कॉलम, फिर साइड की तरफ 3 कॉलम, टोटल 15 कॉलम के साथ में इस 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर का काम आप आज देख पा रहे हो। आपको एक कॉलम का साइज़ है उसको बता देता हूँ और साथ में इसमें लगा हुआ सरिया के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ, जिससे आप लोग को और भी ज़्यादा आइडिया वो मिल जाएगा। एक बात और बता दूँ कि जैसा यहाँ पे काम किया जा रहा है, जैसे कि 9 इंची बाई 12 इंची का आपने देखा था बीम का काम किया गया था, 9 इंची बाई 14 इंची का यहाँ पे कॉलम का काम आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से कॉलम और बीम का अगर आप अपने बनने वाले घर में काम करवाते हो इजीली आप अपने घर को 4 तला तक ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सरिया है इसकी संख्या भी आप देख सकते हो कि 6 की संख्या में प्रत्येक कॉलम में सरिया का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 4 सरिया 16 mm का है और 2 सरिया है वो 12 mm का इस्तेमाल किया गया। अब प्रत्येक कॉलम में इस तरीके से इजीली आप देख पा रहे हो। फिनिशिंग भी काफ़ी शानदार है, आप कॉलम का फिनिशिंग यहाँ से देख पा रहे हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग है वो आया हुआ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मिस्त्री और ठेकेदार का बहुत अच्छा काम यहाँ पे आप देख पा रहे हो और इससे आप अदर्स जो काम है उसे आप बोल सकते हो। प्रत्येक कॉलम का काम आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे प्रत्येक कॉलम का काम आप देखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे कॉलम है वो नज़र आएगा। तो दोस्तों, अगर आप मिस्त्री या फिर ठेकेदार वगैरह हो देख रहे हो मेरे वीडियो तो आपको भी इस काम से सीखना चाहिए और अपने बनने वाले घर के लिए या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हो यहाँ वहाँ पे इस तरीके से काम आपको दिखाना चाहिए, तब आपको आपका जो इंप्रेशन है वो एक अलग टाइप से बन सकता है, आपका एक अलग पहचान है वो बन सकता है। तो दोस्तों, ये है इस घर का फ्रंट व्यू। आसानी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे इस घर का मेन एंट्रेंस है। चलेंगे अंदर और देखेंगे किस तरीके से और काम किया जा रहा है और कितना का खर्चा आया है। हालांकि जो सॉइल फिलिंग तक का काम है वो भी आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ से मेन एंट्रेंस आप जैसे घर में एंटर करते हो यहाँ पे देख सकते हो जो भी यहाँ पे काम किया गया है उसके जो बैक फिलिंग का काम है, जो मिट्टी भराई का काम है यहाँ पे कर लिया गया है। हालांकि बहुत सारे लोग डस्ट फिलिंग या फिर जो सॉइल फिलिंग होता है उसको भी करते हैं, सैंड फिलिंग भी करते हैं। सैंड फिलिंग थोड़ा महंगा होता है इसलिए लोग सॉइल फिलिंग के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीक़े से देख सकते हो यहाँ पे काम है वो किया गया है। मिट्टी का भराई तक का काम कंप्लीट कर लिया गया है और यहाँ पे और इस कॉर्नर पे देखिएगा तो लगभग 10 फीट बाई 10.5 फीट के आसपास का साइज़ का यहाँ पे आपको मिल जाता है बना हुआ सीढ़ी। ये पहला फ्लाइट पार्ट हो गया सीढ़ी का, या फिर वहाँ पे लैंडिंग आएगा। चलिए आपको दिखा देता हूँ। 3.5 फीट चौड़ा ये सीढ़ी है, काफ़ी स्टैंडर्ड साइज में सीढ़ी को बनाया जा रहा है। यहाँ ये फ्लाइट पार्ट है सीढ़ी का और इसे बोला जाता है लैंडिंग, कुछ लोग इसे चौताल भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ इधर अगर आप देखते हो तो ये है आपका सेकंड लैंडिंग, उसके बाद फिर सेकंड चौताल आता है। इसके बाद फिर यहाँ से आप सरिया जो निकला हुआ है ये इस सरिया के जरिए आप छत पे चले जाते हो। इस तरीके से सीढ़ी का निर्माण है वो आने वाले दिन में आपको देखने को मिलने वाला है। ये छत तक सीढ़ी आपको लेके चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो घर है इसका काम किया जा रहा है आसानी के साथ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इस घर में टोटल आपको
किचन का काम वहाँ पे किया जाएगा, देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पे बेडरूम रहेगा, उसके साथ साथ और आपको बेडरूम यहाँ पे देखने को मिलेगा। बीच में हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया रहेगा। टोटल अगर बेडरूम की बात किया जाए तो इस घर में आपको 4 बेडरूम देखने को मिलेगा। हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी का काम आपको इस घर में देखने को मिलेगा। आने वाला दिन में जैसे जैसे घर का काम को आगे किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ब्रिकवर्क किया जाएगा, ईंट का जुड़ाई किया जाएगा सारा बीम पे, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर का काम को कंप्लीट किया गया और इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस घर के मालिक और ठेकेदार के इस घर के अनुसार इस घर को बनाने में लगभग 4,45,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है। राउंड फिगर में बोला जाए तो 4.5 लाख आसपास में इसका खर्चा आप मान सकते हो। तो अगर आप भी 1200 स्क्वायर फीट में 30 फीट बाई 40 फीट में इस तरीके से घर बनाना चाहते हो, कुछ कॉलम का कास्टिंग आप छत का ढलाई तक ले जाना चाहते हो और इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि 3 से 4 तक ईजिली इसलिए जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको कॉलम और बीम के बारे में भी आप लोग को जानकारी दिया। तो इस तरीके से आप काम कराते हो तो आपको 4.5 से 5 लाख के आसपास तक का एस्टिमेशन रखना चाहिए। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया और बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि पहले भी मैंने आप लोग को इस घर का बनता हुआ वीडियो को दिखाया था कि किस तरीके से काम इसका किया गया। ये इस घर का तीसरा वीडियो है। तो ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सही बहुत सारा वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।